वेलकम टू ए टू जे टॉक टाइम फ्रेंड्स। आज हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार याद करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे नाम हैं। बहुत सारे प्लेयर को आप नहीं जानते हैं कि वो किस खेल से जुड़े हैं या फिर उनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो चलिए मैं छोटे छोटे हिंट के थ्रू आपको याद करवाती हूँ। बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस आप एंड तक बने रहिए। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आपको ये अमाउंट भी याद करवा दूँगी किसको किस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, और उसको ट्रिक से याद करवाऊंगी। मतलब एक आपको झूठा सा ही सही, लेकिन रीज़न दूंगी कि देखिए ऐसा क्यों होता है, और आप समझ जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। मतलब लास्ट तक बने रहेंगे तो ये अमाउंट भी याद हो जाएगा। और देखिए ये सारा चीज़ तो बदलता रहेगा, बट ये नहीं बदलने वाला है। और इसके साथ इसी पेज में हम ये भी याद कर लेंगे कि जो ग्रैंड मास्टर है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष या महिला जो है, इससे भी सवाल पूछा जाएगा। तो ये भी हम इसी पेज में याद कर लेंगे, और इस तरीके से SPD का आपका 42 नंबर पेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम राष्ट्रीय खेल देखते हैं। देखिए हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो सबसे पहले इसमें सबसे जो बड़ा अवार्ड है, पुरस्कार है, वो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये इसका नाम पहले था आपका राजीव गांधी के नाम पे। ठीक है, तो राजीव गांधी, बस आपको क्या करना है कि राजीव गांधी लिख देना है। कहाँ पे? ये जो मेजर ध्यानचंद है ना, इनके जगह पे सिर्फ आपको राजीव गांधी। ठीक है, बाकी चीज़ सेम था, खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद की जगह पे क्या रहेगा? राजीव गांधी, बस यहाँ पे लगा देना है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए यहाँ पे एक ध्यानचंद पुरस्कार भी है, लेकिन ये मेजर ध्यानचंद है। और खेल के क्षेत्र में ये सबसे मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है, इसमें जो आप 5 पढ़ेंगे, इसमें सबसे बड़ा ये अवार्ड है। ठीक है, और इसमें राशि भी दी जाती है सबसे ज़्यादा 25 लाख। तो ये ध्यानचंद पुरस्कार नहीं है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी था। देखिए जो प्लेयर पिछले 4 साल की अवधि में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करे ना, उसी को ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। और देता कौन है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले इस खेल का जो स्थापना हुआ था 1991-92 में हुआ था। ठीक है, 91-92 में। और इस पुरस्कार के पहले विजेता शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद है। शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, मैं आपको खिलाड़ी और संबंधित खेल याद करवा चुकी हूँ विथ ट्रिक। आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, जो SPD 2023 का प्लेलिस्ट बना है ना, उसमें सारे अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे, और SPD का हर एक पेज मिल जाएगा। हम अब पुरस्कार को कवर कर रहे हैं एक एक करके, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट सोच रखा है, तो या इंपॉर्टेंट टॉपिक सोच रखा है, तो विथ ट्रिक याद करेंगे, कुछ भी रटना नहीं है। तो इस तरीके से विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज खिलाड़ी, वो पहले मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विनर हैं। और आपको बताना है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ये मैं नहीं याद करवाई हूँ अभी। ठीक है, तो 25 लाख रुपए इनको मिला। इसके साथ और क्या मिलता है? तो देखिए 25 लाख रुपए मिलता है, एक पदक मिलता है, और एक सम्मान पत्र मिलता है, सम्मान पत्र। ठीक है, तो बस 3 चीज़ याद रखना है। 25 लाख रुपए मिलता है, एक पदक मिलता है, और एक सम्मान पत्र मिलता है। किस चीज़ में? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। बस इतना ही फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं। ये तो याद रहेगा। आपको पता है कि ये जो है शरद कमल अंचल, ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में ही हुआ, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ही हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, 4 मेडल जीते थे। टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और पिछले 7 साल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसी को मिलता है। तो अभी लेटेस्ट तो इनका जो रिकॉर्ड है वो राष्ट्रमंडल खेल का ही है, 2022 का 22वां। और इसमें 4 मेडल जीते थे ये। तो इस तरीके से आपको याद भी रहेगा कि भाई सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, अच्छा रिकॉर्ड है, तो इनको मिलना लाजमी है। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए इस खेल पुरस्कार को देने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उनका नाम था AM खानविलकर। क्या नाम था? AM खानविलकर समिति। AM खानविलकर ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। पिछले साल 12 लोगों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो होता है ना नंबर, आपका अर्जुन अवार्डी का होता है। इस साल 25 लोगों को मिला है, और कुल मिला के 40 लोगों को मिला है ये खेल पुरस्कार में। आप देखेंगे एक एक करके आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक है आपके मेजर ध्यानचंद, 40 हो गए आपके अर्जुन अवार्ड, सॉरी 40 नहीं, ये एक और ये 25 हो गए, 25 हो गई ये। उसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार देखेंगे तो 7 लोगों को मिला है। नियमित श्रेणी में 4 लोगों को मिला है, और 3 मिला है आपका लाइफ टाइम श्रेणी में। तो इस तरीके से आप पूरा ऐड करेंगे तो 40 अवार्ड मिला है। तो चलिए हम अर्जुन अवार्ड थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें नंबर ज़्यादा होता है, तो हम याद करते हैं। देखिए इसमें कुछ आपको याद होगा और कुछ हम याद करने की कोशिश करेंगे, मतलब ट्रिक से। देखिए यहाँ पे पहले 5-6 देखेंगे, फिर उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए
सुश्री सीमा पुनिया, ये एथलेटिक्स से हैं, इसका ट्रिक नहीं है मेरे पास, आप बताइएगा अगर आपके पास है तो। एक चीज़ हम यहाँ पे शायद कर सकते हैं, यहाँ पे सीमा है ना, टिक, अच्छा ठीक है, हमारे सीमा पे ना दुश्मन ना टिक नहीं पाता है, तो सीमा पुनिया को ऐसे लिंक कर लेंगे आप। सीमा पुनिया, सीमा, हमारी सीमा पे दुश्मन टिक नहीं पाता है, तो एथलेटिक्स के लिए एक छोटा सा हिंट मिल गया ना आपको। यहाँ पे एल्दौज पॉल है, ये एथलेटिक्स से हैं। अच्छा ये देखिए ट्रिपल जंप के प्लेयर हैं, ठीक है ट्रिपल जंप, लेकिन पूछा जाएगा आपसे एथलेटिक ही ऑप्शन में रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे भाई, पल भर, पल भर यानी कि पल भर कोई टिक नहीं पाता है क्या, सीमा पे पल भर कोई टिक नहीं पाता है, यहाँ पे पल भर टिक नहीं पाता है, तो ये दोनों ही आपको यहाँ से याद हो जाएगा। एक दो बार आपको जरूर देखना पड़ेगा, इसका मैं ऑडियो भी दे दूंगी आपको, तो एक बार ऑडियो सुन लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अविनाश मुकुंद सेबल, ये एथलेटिक्स से हैं, देखिए अब जो, अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे सीमा पर टिक नहीं पाएगा, पल भर कोई टिक नहीं पाएगा, यहाँ पे अविनाश, अविनाश मतलब नाश हो जाएगा, मतलब वो किसी का नाश हो जाए या किसी चीज़ का नाश हो जाए, मतलब वो भी टिक नहीं पाएगा, है ना, जिस चीज़ का नाश होने वाला है या फिर हो गया मतलब वो भी टिक नहीं पाया, तो टिक टिक टिक। एथलेटिक्स में ये छोटा सा एक हिंट है जो आपको रटने से बचा सकता है, वैसे आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, और कई बार आपको ट्रिक लगेगा कि बिना लॉजिक का है, लेकिन कभी कभी बिना लॉजिक का चीज़ भी ना आपको रटने से बचा देता है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए लक्ष्य सेन की बात करें तो बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये तो फेमस है, आपको पता है, ये नाम आपको पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। यहाँ पे श्री प्रणय HS की बात करें तो बैडमिंटन, ये भी पता है आपको। यहाँ पे अमित पंघाल, अमित पंघाल को भी आप जानते हैं, बॉक्सिंग हो गया। अच्छा निखत जरीन, निखत जरीन को भी आपको जानना चाहिए, और मतलब जानते नहीं हैं तो जानना चाहिए, जान लीजिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, बॉक्सिंग है ना, ये बहुत फेमस प्लेयर है और आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी की बात करें तो ये शतरंज से है। अभी यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है, और भक्ति में देखते हैं कि 7 रंग की चीज़ें चढ़ाते हैं हम, मतलब कलरफुल चीज़ें चढ़ाते हैं ना, तो सतरंगी, सतरंगी चीज़ें कहाँ पे, भक्ति में, पूजा पाठ में है ना, 7 रंग के फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या क्या, मतलब कलरफुल हो जाता है, कहीं भी भक्ति दिखेगा तो वहाँ पे कलरफुल चीज़ दिखेगा, है ना, बस हो गया। यहाँ पे देखिए आर प्रज्ञानंद, आगे आर प्रज्ञानानंद, ये शतरंज के हैं, ये भी फेमस है, ये भी आपको पता होंगे। अगला देखिए सुश्री सुश्री दीप ग्रेस एक्का, हॉकी। अब देखिए बैट होता है उसमें, क्रिकेट जो होता है उसमें बैट और बॉल सिर्फ एक ही होता है, बारी बारी से प्लेयर आके उसको लेता है। फुटबॉल में भी एक ही बॉल होता है। हॉकी में आप देखेंगे कि एक एक स्टिक हर किसी के पास होता है, मतलब एक एक स्टिक हर प्लेयर के पास होता है, तो एक्का यहाँ से आप एक लिंक कर पाएंगे, हॉकी मतलब एक एक स्टिक, हॉकी स्टिक जो होता है हर प्लेयर के पास होता है। जबकि क्रिकेट में देखेंगे कि सिर्फ एक ही बॉल होगा, बारी बारी से आके बॉलर बॉलिंग करवाएगा, या फिर बैट्समैन है एक ही बैट रहता है, उसको बार बार, मतलब हर प्लेयर के पास एक एक नहीं होता है, सिर्फ एक ही रहेगा पूरे गेम के लिए, तो ऐसे करके हम इसको लिंक करेंगे। लेकिन हॉकी में क्या होता है कि एक एक सबके पास स्टिक होता है। सुशीला देवी, सुशीला देवी जुड्डो, सुशीला देवी जुड्डो, जिसका मैं नहीं बता रही हूँ ट्रिक, आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साक्षी कुमारी, ये देखिए साक्षी कुमारी। अच्छा देखिए कबड्डी अक्सर हम लोग खेलते हैं, तो वो उसमें कबड्डी का गेम बहुत हद तक हम लोग जानते हैं, तो क्या होता है कि उसमें ना हर कोई साक्षी बन जाता है, मतलब प्रमाण दे पाता है कबड्डी में, हम लोग समझते हैं ना बहुत इजी है, हालांकि उसमें भी छोटे छोटे बहुत रूल होते हैं, हमें नहीं पता होता है, लेकिन कबड्डी अक्सर बचपन में खेलते थे तो हमें लगता है कि अरे इसका तो साक्षी कोई भी बन सकता है ना, मतलब इसको तो कोई भी बता सकता है कि ऐसे देखिए जो भीड़ देख रहा है बता देगा नहीं यहाँ पे देखिए टच कर दिया है प्लेयर इसलिए आउट हो गया, ऐसे करके हम बता देंगे। तो साक्षी भाई किस गेम में हर आम आदमी भी साक्षी बन सकता है, तो कबड्डी एक छोटा सा हिंट है, इसको आप चाहें तो लॉजिक को गलत भी ठहरा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुश्री नयन मोनी सैकिया, ये लॉन बाउल की है। अच्छा इसको कैसे करेंगे, देखिए बाउल जो है ना इसको बेले डांस कर लेते हैं, बेले डांस, और मोनी रॉय जो है डांस करती है ना, एक्ट्रेस है, डांस करती हैं, तो ये देखिए बाउल डांस, तो यहाँ से एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा, शायद आप इससे लिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट है सागर कैलाश ओवलकर, ये मल्लखंब। अब देखिए जितने भी मल्ल मूत्र हैं ना सारे सागर में चले जाते हैं, नदी में फेंकेंगे, नदी फाइनली जाके सागर में मिल जाएगी, तो ऐसे करके आप इसको लिंक कर लेंगे, तो ये भी आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है इलावेनिल वलारीवान, शूटिंग। यहाँ पे ओम प्रकाश मिठारवाल, ये भी शूटिंग, आप इसका कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आपके पास अगर अच्छा सा हिंट है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुश्री श्रीजा अकुला, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, कैसे इसको करेंगे, अकुला को तो अकेला कर लेंगे, लेकिन टेबल टेनिस से कैसे करेंगे। देखिए टेबल टेनिस में ना टेबल तो एक ही होता है, भले प्लेयर एक दो हो जाएंगे, लेकिन टेबल तो एक ही होता है, तो इस तरीके से अगर आप देखे हैं कभी टेबल टेनिस तो आप यहाँ पे लिंक कर लीजिएगा,
थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, हम कहीं कहीं से ट्रिक ढूंढेंगे तो जरूर निकल जाएगा। कुछ आप हेल्प कीजिएगा, कुछ हम, क्योंकि मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपको मैक्सिमम फैक्ट जो है याद करवा दूँ, क्योंकि देखिए सारा कंटेंट तो आपको देना नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास है ही, स्पीडी या फिर कोई बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन हैं जो आपके पास हैं, बस उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम याद कैसे रखें। तो उसकी मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ। आपको कैसा लगता है ये कोशिश, आप ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है और फिर अगले कंटेंट पे और अच्छे से काम करने का मन करता है। तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि कैसा लगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं विकास ठाकुर की। तो विकास ठाकुर जो है ये भारोत्तोलन से है। अब देखिए जो एक गरीब आदमी होता है, वार मतलब वजन उठा उठा के अपने घर का विकास करना चाहता है, मतलब मजदूरी करता है तो उसको वजन उठाना पड़ता है, बहुत तरह का काम करना पड़ता है, मतलब भार उठा के दिन भर वजन उठाता है, यहाँ से मिट्टी उठा के वहाँ फेंकेगा, वहाँ से मिट्टी उठा के या फिर ईंट ढोने का काम करता है। तो जो एक गरीब आदमी होता है, मजदूर आदमी होता है, भार उठाता है, दिन भर भार उठाता है और फिर अपने घर का विकास करने की कोशिश करता है कि भाई अपने बच्चे को पढ़ा ले, अपना घर बना ले, ऐसे करके। तो आप विकास के साथ यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, छोटा सा ये हिंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि देखिए अर्जुन अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड होते हैं, जैसे इस बार 25 है तो 25 का 25 याद करना मुश्किल होता है। हो सकता है कि 5-10 हमको स्पोर्ट्स पर्सन याद हो कि वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे नहीं याद होते हैं। नेक्स्ट है सुश्री अंशु की बात करें तो देखिए कुश्ती। अच्छा, अंशु को हम ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए ये जो श है यहाँ पे देखिए वो आधा श है, तो आप यहाँ पे श से लिंक कर पाएंगे। ये सरिता जो है ना ये भी कुश्ती से है, तो आप चाहे तो ये स और ये स को भी लो, दोनों तो सही है ना, तो यहाँ से ऐसे लिंक कर पाएंगे। परवीन मतलब परवान, परवीन मतलब परवान, ये वुशु वुशु खेल से है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर परवान चढ़े ना तो फिर वश में नहीं रहता आदमी, जैसे कि पढ़ाई आपके परवान चढ़ गया तो अब हार हार नहीं पाएंगे आप। देखिए इसमें में भी बात करें हम, ये विकास का तो देख लिए। अंशु तो यहाँ पे श से लिंक कर सकते हैं, सरिता श से लिंक कर सकते हैं। अच्छा, परवान, अगर पढ़ाई आपके परवान चढ़े तो फिर किसी के वश में नहीं रहते आप, तो वश से आप वशु के लिए लिंक कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सुश्री मानसी गिरीश चंद्र जोशी, ये पैरा बैडमिंटन। अच्छा देखिए, अगर जोश मिनट भर के लिए ये आपको बैडमिंटन में मिटन दिख रहा है ना, मिंटन, तो इसको मिनट से लिंक करते हैं। अगर जोश किसी भी पैरा प्लेयर के लिए, जोश अगर मिनट भर के लिए गिरा ना तो फिर समझ लीजिए कि हार जाएंगे। जोश मिनट भर के लिए नहीं गिरना चाहिए, तो मिनट भर के लिए जोश कम नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए मिनट भर के लिए जोश जो है ना ढीला नहीं होना चाहिए, तो ये ढिल लो, ये जोश और यहाँ पे मिनट, तीनों लिंक कर लेंगे, है ना। यहाँ पे है आपके श्री स्वप्निल संजय पाटिल, ये पैरा तैराकी। तैराकी को कैसे लिंक कर पाएंगे, देखिए जो अपने अर्थ पे पानी का ज़्यादा हिस्सा होने की वजह से इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं ना, तो ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला, तो नीला ये देखिए, तो तैराकी इसको पानी से आप लिंक कर पाएंगे। मतलब कहीं का भी नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज को आप चाहें तो लिंक करके और याद करने में हेल्प ले सकते हैं। अगला यहाँ पे जर्लिन अनिका जे की बात करें तो ये बधिर बैडमिंटन है, ये याद रख लीजिएगा, या फिर कोई ट्रिक है तो आप बताइएगा, और इनको तो रट्टा ही मार लीजिएगा, बधिर बैडमिंटन, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये जो अर्जुन अवार्ड है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अर्जुन अवार्ड के प्लेयर होते हैं ना, उनका भी पिछले 4 साल का जो अच्छा प्रदर्शन होता है ना उन्हीं को दिया जाता है। अच्छा, अमाउंट की बात करें तो इसमें 15 लाख दिया जाता है, मैं लास्ट में आपको अमाउंट याद करवा दूंगी, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो 15 लाख इसमें दिया जाता है, और सम्मान पत्र के साथ कांस्य प्रतिमा दी जाता है। अच्छा, अर्जुन अवार्ड में अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है, लेकिन कांस्य का होता है। द्रोणाचार्य में देखेंगे कि द्रोणाचार्य का वो दिया जाता है प्रतिमा, लेकिन वो भी आपका कांस्य का होगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, देखिए ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, यहाँ देखिए द्रोणाचार्य की बात करें तो इसमें 2 श्रेणी होता है, एक नियमित श्रेणी होता है और एक आपका लाइफ टाइम श्रेणी होता है, और कुल मिला के द्रोणाचार्य पुरस्कार 7 मिला है। इसमें कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इनका गेम भी याद कराऊंगी कि ये किस खेल से है। पूछा जाता है कि श्री जीवनज्योत सिंह तेजा किस खेल से संबंधित है, मतलब किस खेल के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से कौन है, तो ये 4 नाम याद आपको होना चाहिए। तो ऐसे करके 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है कि इनका नाम देके पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, या फिर इनमें से कौन द्रोणाचार्य पुरस्कार विनर नहीं है या फिर नियमित श्रेणी में विनर नहीं है, ऐसे करके। तो हम दोनों तरीके से इसको याद करेंगे, ठीक है। देखिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छा सा ट्रिक के लिए लेके आऊँ और हर चीज़ को आपको याद करवा दूँ, तो आप एक लाइक और कमेंट करके जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, पहले ये 4 याद करते हैं कि नियमित श्रेणी के हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो देखिए अली जो है ना, अली को अल्लाह से याद रखिए, अल्लाह अल्लाह, ठीक है। तो देखिए जो अली है ना वो धावक है, अली
नियमित रूप से तेज भागता है, अली नियमित रूप से तेज भागता है, इसलिए जब भी कंपटीशन में जाता है तो सीधे जीत के आता है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और रोज प्रैक्टिस करते हैं और फास्ट अपने जो कैलकुलेशन स्पीड है फास्ट करने की कोशिश करते हैं तो सीधे आपको जीत मिलता है, मतलब हर एग्जाम आप क्रैक करते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि अली जो है ना वो क्या है, धावक है, तो तेज भागता है। कैसे? रोज नियमित रूप से, आपकी तरह रोज वो प्रैक्टिस करता है नियमित रूप से। तो अली नियमित रूप से तेज भागता है, इसलिए क्या होता है कि जब भी वो कंपटीशन में जाता है, मतलब दौड़ में शामिल होता है, तो सीधे जीत जाता है। सीधे से आपको सिद्धार्थ और जीत से आपको सुजीत के लिए हिंट मिल जाएगा, है ना। पूरा नाम रहेगा तो उसमें बस ढूंढ लीजिएगा कि ये हिंट कहाँ है। तो अली का क्या खासियत है कि अली नियमित रूप से तेज भागता है, इसलिए किसी भी कंपटीशन में जाता है तो सीधे जीत जाता है। ये चारों नाम याद हो गया, ठीक है। अब जो नियमित के साथ हम लिंक कर लिए तो ये चारों आपको नाम याद हो गया कि नियमित श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन जीता है। अच्छा, अब ये किस खेल से संबंधित है, इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे तेजा है ना, तेजा में तौ है और तीरंदाजी में तौ है, ये मिल गया हिंट आपको, ठीक है। अच्छा, बॉक्सिंग खेलते हैं तो आप देखेंगे कि कमर में और मुंह पे वो मुंह पे एक मतलब प्रोटेक्शन के लिए पहने रहते हैं, और कमर में देखेंगे क्योंकि कमर का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो जो नस है इधर उधर ना हो जाए, मतलब उसमें खिंचाव ना आ जाए, इस वजह से कमर में वो बांधे रहते हैं बॉक्सिंग वाले। तो हो गया। क्रिकेट में आप देखेंगे, फुटबॉल में देखेंगे नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा बॉक्सिंग या देखे होंगे तो आपको याद होगा, और ये पिक्चर आपके माइंड में एक बार आ गया ना कि कैसे बांधे रहते हैं, तो बस आप नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे शूटिंग में कैसे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे शूटिंग है ना, ये जो श है और यहाँ पे श है ना, तालवी श। तो ये मिल गया आपको। यहाँ पे देखिए सुजीत मान कुश्ती, इसको कैसे करेंगे, कुश्ती। अच्छा, जीत के लिए ना हमेशा आपको कुस्त फुस्त मतलब कुश्ती चुस्ती बनाए रखना पड़ता है। कहते हैं ना भाई क्या बोलते हैं ऐसे, मतलब शरीर को एकदम फिट फाट रखना चाहिए। तो कुश्ती फुर्ती ऐसे रहना चाहिए, जीत अगर जीतना है तो ऐसे, या फिर कोई अच्छा सा ट्रिक आपके पास है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम पूरा याद कर लिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें हम, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में, और इसमें भी 15 लाख दिया जाता है और 10 लाख, दो तरह का अमाउंट होता है। जो लाइफ टाइम वाला होता है उसमें 15 लाख और 10 लाख मिलता है आपका नियमित श्रेणी। तो ये कैसे आप अलग करेंगे कि किसको लाइफ टाइम वाले को 15 मिलता है कि 10 मिलता है, ये कैसे आप जानेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक लास्ट में बताऊंगी, तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। चलिए बाकी जो है उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब जो है ये बहुत इजी है, इसमें कुछ आपको मेहनत करना ही नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइफ टाइम श्रेणी का, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी। अब देखिए लाइफ टाइम आप किसको याद रखेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, उनका नाम तो याद रहता है ना। उसमें आप देखेंगे कि जवाहर मतलब नेहरू जी को याद रखते हैं। अच्छा, घोष बोस को याद रखते हैं, घोष बोस। और यहाँ पे देखिए राजगुरु भगत सिंह, इन लोग को याद रखते हैं ना। तो ये देखिए राज मिल गए, यहाँ पे घोष बोस मिल गए, यहाँ पे जवाहर मिल गए। तो ये तीनों नाम आपको याद हो गया जो लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे, क्योंकि हम स्वतंत्रता सेनानियों को लाइफ टाइम भूल सकते हैं क्या। तो बस लाइफ टाइम के लिए ये तीनों आपको हिंट मिल गया। अब इसमें बताइए क्या रटना है आपको। यहाँ पे देखिए लॉर्ड क्रिकेट प्ले ग्राउंड है ना, तो क्रिकेट से आप इसको लिंक कर लेंगे। घोष भूष, यहाँ पे देखिए प्रफुल्ल, ये पूरा नाम में देखिए फू दिख रहा है, फू, और यहाँ पे फुटबॉल मिल गया हिंट आपको। अच्छा, यहाँ के लिए हम कैसे लिंक करेंगे ये मुझे समझ नहीं आया, तो आप जरा बताइएगा। कुश्ती का, दोनों का लास्ट में जो है ना कुश्ती, दोनों का मैं लिंक नहीं कर पाई, तो आप बता दीजिएगा ज़रा, ठीक है। आप लोग भी कई बार बहुत अच्छे ट्रिक बताते हैं और मैं उसको लाइक भी करती हूँ, है ना। तो आप बता दीजिए, बता दिया कीजिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार की हम बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत ना 2002 में हुई थी, 2002 में। इसमें 10 लाख दिया जाता है और ध्यानचंद की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक समारोह पोशाक मिलता है, समारोही पोशाक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यानचंद पुरस्कार 4 है। अच्छा जी, देखिए अब ध्यान से हम लिंक करते हैं। ध्यान किस किस काम में आप बड़ा ध्यान देते हैं, सुर लगाते हैं। जब आप देखते हैं रियलिटी शो जो सिंगिंग इंडियन आइडल होता है, तो उसमें क्या होता है, सुर लगाते हैं। हम लोग को तो लगता है कि सब सही है, बहुत अच्छा गाया, लेकिन जो उसके जज होते हैं वो सुर को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे गलती है ना। तो सुर लगाने में भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर धर्म वाला काम करते हैं, धार्मिक कार्य पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि देखिए धार्मिक कार्य जो होता है ना, धार्मिक कार्य जो होता है, जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो उसका भी एक नियम है कि भाई पहले आप जल चढ़ाएंगे, फिर प्रसाद टीका लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, ऐसे
अगरबत्ती दिखाएंगे ऐसे, ऐसा नहीं कि आप गए पहले प्रसाद फूल चढ़ा दिए और लास्ट में भगवान को पानी से नहला के और लेकर चले गए, ऐसा नहीं। तो एक क्रम होता है ना, तो पूजा में भी मतलब धार्मिक चीज़ में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी इंडिया है, अगर धर्म के मामले में कुछ गलत बोल दिया आपने, कुछ बिना संभले सोचे बोल दिया तो फिर तो क्या बवाल। तो धर्म के मामले में भी ध्यान रखना पड़ता है ना, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है धर्म के नाम पर। सुर लगाने वक्त भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अश्विनी, अश्विनी अकुंजी सी, इसको मैं लिंक नहीं कर पा रही, आप बताइए जरा। कुंजी, कुंजी ताला कुंजी जो होता है ना, उसको भी आप लगाने वक्त थोड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई कहीं आप लगाए और आप पता चला कि लगा ही नहीं, खुला ही रह गया, तो उस वक्त भी आप थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो ये कुंजी के साथ आप थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, बहादुर गुरु। अच्छा, गुरु का बात भी हम ध्यान से सुनते हैं, तो ध्यान के साथ ना चारों को बहुत लिंक कर पाएंगे। और चार ही चीज़ें, धर्म में ध्यान रखते हैं, भाई धार्मिक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। सुर लगाने वक्त ध्यान रखते हैं, गुरु की बात हम ध्यान से सुनते हैं। या फिर बहादुर जो होते हैं ना, जो बहादुर लोग होते हैं, बहादुर लोग भी हर चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, तभी बहादुर बन पाते हैं अपने गेम में, अपने पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में। ऐसे करके आप लिंक कर लेंगे, चारों तो याद हो जाएगा, ठीक है। और इनका गेम आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास ट्रिक नहीं बन पा रहा है। ऐसे कर पाएंगे। देखिए, धर्म, किसी भी धर्म को मानने का हक हर आदमी को है कि आप किसी भी धर्म को मान लीजिए। सुर लगाने वक्त कबड्डी, बड्डी बड्डी, कैसे करेंगे इसको, बीसी बड्डी, बीसी सुरेश, इसको भी कैसे लिंक करेंगे आप बताइए। वैसे तो ब है यहाँ पे, तो हम चाहें तो एक छोटा सा हिंट निकाल पाएंगे कि देखिए कबड्डी में, मतलब इस खेल में भी ब है और यहाँ इनके नाम में भी ब है, तो एक छोटा सा हिंट यहाँ से मिल जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप बताइएगा अगर आपको पता है तो। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय खेल, ये तीनों ही नाम आपको याद होगा, एक नाम बस नहीं होगा। देखिए, लद्दाख के नाम पे है, ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, 3 संस्थान को मिला है। तो ट्रांस स्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, बस ये एक याद करना पड़ेगा, ट्रांस याद रखिए तो इतना ही से हो जाएगा। यहाँ पे कलिंग देखिए, हमेशा आप उड़ीसा में सुनते हैं कलिंग, तो कलिंग औद्योगिक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक संस्थान जो है, ये कलिंग वहाँ का है। उसके अलावा लद्दाख, लद्दाख तो जानते ही हैं, तो लद्दाख है स्की एंड स्नोबोर्ड, ये दोनों नाम याद रहेगा, बस ये यहाँ पे ट्रांस याद कर लीजिएगा। तो इसके साथ हमारा राष्ट्रीय खेल तो पुरस्कार जो था कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जरा भारतीय ग्रैंड मास्टर, इसमें आपसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा जी। तो इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, तो 75 to 76 में देखेंगे एक चीज़ कॉमन है इनके नाम में। अब देखिए, ये जो है अभी लेटेस्ट कौन है, मतलब 76, तो इनके नाम में प्रणब न है, प्रणब पहले लगा हुआ है भाई। अभी देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल के कौन है, मतलब आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने का चांस किसका है, तो पहला आप प्रायोरिटी इसको देंगे। पहला तो देखिए इनके नाम में पहले प्रणव है, और दूसरा प्रायोरिटी ये देंगे कि थोड़ा सा पुराना हो गया तो ये पूछने का कम चांस है, ऐसे करके। तो ये दूसरा है, तो देखिए इनके नाम में प्रणव दूसरा है। प्रणव याद रख सकते हैं आप, प्रणब मुखर्जी से, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो जो अभी वाले हैं ना, ज़्यादा चांस है इनका पूछने का, मतलब नंबर 1 पे ये रहेगा, तो सबसे पहले इनके नाम में है प्रणब, पहले इनके नाम में प्रणब है। अच्छा, इनके नाम में दूसरी जगह पे है, मतलब दूसरे स्थान पे है, तो पहले प्रणब है किस में, 76 में, और प्रणब 75 वाले में दूसरे स्थान पे है, मतलब पहले सेकंड नेम में है, ऐसे करके लिंक कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इनका जगह याद रखिएगा कि ये बेंगलुरु के हैं और ये चेन्नई तमिलनाडु के हैं, ठीक है। 74वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के हैं। 73rd ग्रैंड मास्टर हैं आपके भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के, और 72nd ग्रैंड मास्टर है मित्राभ गुहा कोलकाता के, और 71st यानी कि 71वें ग्रैंड मास्टर हैं संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ क्योंकि जब आप ऑडियो सुनेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। देखिए, 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है, संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र के। 72वें ग्रैंड मास्टर हैं मित्राभ गुहा कोलकाता के। 73वें ग्रैंड मास्टर हैं भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के। राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के हैं और ये 74वें ग्रैंड मास्टर हैं। 75वें कौन है, 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव, देखिए इनके नाम में दूसरे जगह पे, मतलब सेकंड नेम है इनका प्रणव, तो वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर हैं, चेन्नई तमिलनाडु के हैं। और 76वें मतलब लेटेस्ट जो हैं, इनके नाम में प्रणव पहले आ रहा है, ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछे जाने का पहला चांस किसका है, प्रणव आनंद का है, यानी कि 76वां है, ये अभी हाल फिलहाल के हैं। तो इस तरीके से याद कीजिएगा कि सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे आप, 76वें को, और 76वें वाले में नाम प्रणब मुखर्जी, प्रणव किसका है, तो पहले नाम है, पहले नाम में है, ठीक है, पहला ही शब्द है प्रणव। प्रणव आनंद बेंगलुरु के हैं, 76वें ग्रैंड मास्टर। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे देख लीजिए जो महिला ग्रैंड मास्टर है उनका, तो भारत की
21वीं महिला ग्रैंड मास्टर और 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर दोनों ही दिव्या देशमुख हैं। और दिव्या देशमुख को रितेश देशमुख से याद रखिए कहाँ के हैं, वो महाराष्ट्र के, मतलब ये दिव्या देशमुख भी महाराष्ट्र के हैं। और 21वीं 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। अगर 23वें महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो प्रियंका नुटक्की आंध्र प्रदेश की हैं। विश्व के पहले युवा ग्रैंड मास्टर, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के हैं, ठीक है। ये भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा जो हैं विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, मतलब सबसे कम उम्र के हैं। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी तो आपको इंडिया में ही मिलेंगे ना, तो ये भारतीय मूल के हैं मिश्रा जी। तो अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, और भारत के पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश चेन्नई। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, पूरे दुनिया की बात हो रही है, तो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, अपने भारतीय मूल के मिश्रा जी हैं, ठीक है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात करें तो भारत के पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश चेन्नई भारत के पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। हो गया, अब याद हो गया होगा आपको। और आपको दिव्या देशमुख याद रहेंगी कि 21वीं और 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं, भारत की, महाराष्ट्र की हैं। और 23वीं कौन है? तो प्रियंका नुटक्की, ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको अमाउंट याद करवाती हूँ, जैसा कि मैं बोली थी। देखिए, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो खेल पुरस्कार है ना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसमें आपको 3 ही अमाउंट याद रखना है। एक 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख, बस यही 3 अमाउंट मिलता है। अब देखिए कौन किसको मिलता है। सबसे बड़ा अवार्ड हम कहते हैं इसमें कि मेजर ध्यानचंद है, तो इनको सबसे बड़ा वाला नंबर देते हैं, ठीक है। तो 25 वाला काम खत्म। अब जो 10 और 15 है ना, इसको हम बांटते हैं। अब देखिए, द्रोणाचार्य और अर्जुन को आप पढ़े हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये महाभारत के धुरंधर हैं, तो इन दोनों को हम दे देते हैं 15-15 लाख, ठीक है। सबसे बड़ा अवार्ड है आपका मेजर ध्यानचंद, तो इनको 25 दे दिए। और उसके बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य, ये दोनों महाभारत के धुरंधर हैं, तो इनको हम दे देते हैं 15-15 लाख। हो गया काम खत्म। अच्छा, अब आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 श्रेणी होता है, एक होता है नियमित और एक होता है लाइफ टाइम। तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे देखिए, लाइफ टाइम वाले में 15 मिलता है, जबकि नियमित वाले में 10 लाख मिलता है। अब बताइए जरा, लाइफ टाइम मतलब आपको जब पेंशन मिलता है, कोई सरकारी जॉब से रिटायर होता है, तो उनको लाइफ टाइम के लिए वो मिलता है। रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिलता है वो लाइफ टाइम के लिए मिलता है, मतलब एक ही बार रिटायर हुए तो बस एक बार मिलेगा, ठीक है। तो वो अमाउंट ज़्यादा होता है ना, मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये रिटायरमेंट के वक्त जो मिलता है 25 लाख 30 लाख एक ही बार मिलता है, तो वो आपका ज़्यादा होता है अमाउंट। अच्छा, जो नियमित रूप से मिलता है, मतलब हर मंथ मिलता है सैलरी, वो तो कम होता है ना, रिटायरमेंट के वक्त जो मिलता है पैसा उससे, तो बस नियमित श्रेणी वाला नंबर कम होगा। और जो लाइफ टाइम के लिए, मतलब रिटायरमेंट के साथ जो मिलता है पैसा 25-30 लाख, वो ज़्यादा होता है अमाउंट, तो ये ज़्यादा हो गया। और नियमित श्रेणी वाला जो 20-25-30 हज़ार का सैलरी होता है, वो नियमित श्रेणी, तो वो तो कम ही होता है ना रिटायरमेंट के वक्त में मिलने वाले पैसे से। तो यहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और उसके बाद बचा एक, तो ध्यानचंद का हो गया, ठीक है। तो 2 पुरस्कार में 15 लाख की राशि मिलती है और 2 पुरस्कार में 10 लाख की राशि मिलती है। तो आपको मैं 15 और 10 वाले में कैसे आपको अलग करना है बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम एक एक करके सारा देखेंगे। अब मैं राष्ट्रमंडल खेल और जो राष्ट्रीय खेल है, या फिर जो क्रिकेट के अवार्ड वगैरह हैं, पुरस्कार हैं, ट्रॉफी हैं, वो सारा हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं। आप लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।